सतनाम सत साहिब, जो कल के अवतार जी आने वाले हैं इस समय, या इमाम मेहंदी जी, या मैत्रेय बौद्ध, या सेकंड कमिंग जीसस, साइरन सिलीन, नस्ट्राडमस जी का, तो उसके विषय में बहुत से धर्म ग्रंथों में व बहुत से भविष्य वक्ताओं ने यूट्यूब के माध्यम से क्या संदेश दिया है या क्या उसके विषय में बताया है, उसको थोड़ा सा जानते हैं। संकलित किया गया है यूट्यूब के द्वारा से। तो उस देश में वह महापुरुष जन्म लेगा जो देश 3 ओर से सागर से घिरा होगा। तो ऐसा देश केवल हिंदुस्तान ही है। और सागर का नाम, यानी 3 ओर से जो सागर है वो घेरता है उस देश को, तो उस सागर का नाम उस देश के नाम पर ही होगा, अर्थात हिंद महासागर। तो और जहाँ पर उस देश में जहाँ पर वह व्यक्ति महान पुरुष जन्म लेगा, वह 2 नदियों के बीच में जन्म लेगा, अर्थात गंगा और यमुना के बीच का जो 2 आब है, वहाँ पर वह महान पुरुष जन्म लेगा। छोटे से गांव में जन्म लेगा, यानी छोटा सा एक गांव होगा देहात का, वहाँ पर वह महापुरुष जन्म लेगा और उसका पालन पोषण वहाँ पर होगा। दोनों हाथों में तलवार होंगी, अर्थात उसका जो दायां और बायां हाथ है वह दोनों कार्य करता है, दोनों हाथों से कार्य करेगा। और इन दोनों तलवारों का एक और अर्थ भी होता है कि एक तो प्रेम की तलवार होती है, दूसरी क्रोध व न्याय की तलवार भी होती है, यानी दोनों गुण वहाँ पर सम्मिलित रूप से होंगे। 5 जब वह महापुरुष जिस घर में जन्म लेगा, जिस दंपत्ति के यहाँ जन्म लेगा, उनके यहाँ 5 संतानें होगी, यानी उसकी माँ को 5 संतानें होगी। माँ का नाम सै से होगा और माँ की 3 बहनें होंगी और माँ का नाम सुमति और पिताजी का नाम विष्णु यश होगा, अर्थात उसका यश विष्णु की तरह होगा समाज के अंदर। कुंभ, वह महापुरुष कुंभ राशि में जन्म लेगा, घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेगा। उसके हाथों में या गले में कौस्तुभ मणि की अंगूठी धारित वह महापुरुष होगा, अर्थात एक विशेष पत्थर उसके पास होगा। कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत होगी, अर्थात जो ऊर्जा, यानी वहाँ पर सूरत और शब्द का योग होगा, तो वह एक महान संत भी होगा। लेकिन कुछ भविष्यवक्ता व संतों ने कहा कि वह जैसा है वैसा नहीं दिखाई देगा, अर्थात यदि वह संत है तो आम मनुष्य उसको संत नहीं कह सकते, इस तरह का उसका वेशभूषा होगी। यानी आज हमारे समाज में एक संत की पहचान या तो गेरुआ वस्त्र से है या सफ़ेद वस्त्र से है, तो यानी वह महापुरुष अंदर से संत होगा, सूरत शब्द का योग होगा, लेकिन कपड़ों से कोई लगाव उसका नहीं होगा, इसलिए उसे लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह संत है या साधारण व्यक्ति। और नीच जाति समझी जाने वाली जाति में वह महापुरुष जन्म लेगा। उसके 2 पुत्र व पुत्रियां होंगी, नस्ट्राडमस जी की भविष्यवाणी है। और हिंदू धर्म ग्रंथ पुराण में लिखा है कि उसके 4 पुत्र होंगे। उसका नाम सै से होगा, सै से स्टार्ट होगा और वैसे भी होगा, अर्थात उसका नाम जो जब वह सूरत शब्द का योग होगा, जन्म का नाम हो सकता है सै से हो, लेकिन जब सूरत शब्द का योग होगा तो उसके गुरु के द्वारा उसको वह अर्थात विराट नाम से भी हो सकता है संबोधित किया जाए या गुरु के द्वारा उसको दिया जाए। उसका ज्ञान सभी धर्मों को मोहित करेगा, यानी वह एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देगा जो सभी धर्मों के अंदर छुपा हुआ है और वह ज्ञान सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करेगा। उसकी पत्नी देवी तुल्य होंगी, जिसकी संकल्प शक्ति तेज होगी।
उनकी 2 पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी रूपा पद्मा, दूसरी वैष्णवी रूपी रमा होगी। कल के अवतार का जन्म कलयुग व सतयुग के मध्यकाल में होगा और एक यूट्यूब में है कि उसका जन्म 7 जनवरी 1979 को होगा। सतयुग का आरंभ जो संविधान के लागू होते ही हो गया है और अब यह मध्यकाल चल रहा है, तो इसलिए वह महापुरुष इस समय जन्म ले चुके हैं। और कुछ भविष्यवक्ताओं ने कहा कि वह 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जन्म लेंगे और 21वीं सदी में जो है वह सभी धर्मों को एक करेंगे और सतयुग का आरंभ उनके द्वारा होगा। वह हिंदू होगा, यानी हिंदू धर्म से संबंधित होगा, हिंदू परिवार में जन्म लेगा, अर्थात हिंदुस्तान में जन्म लेगा और सांसारिक रूप से समझी जाने वाली हिंदू जाति में जन्म लेगा। नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहा है, यानी वह जो ज्ञान दे रहा है वह सभी वो नया ज्ञान है। आज तक हम सभी लोग आडंबर व पाखंडवाद में बंधे हुए हैं, लेकिन वह इन सब से बाहर निकालने का नया तरीका बताएगा जो कि अहिंसा के मार्ग पर होगा, उसमें कोई हिंसा नहीं है। मनुष्य में देवत्व को जमाने के लिए प्रयास करता होगा। उत्तरी भारतवर्ष में जन्म लेगा, संत प्रवृत्ति का होगा। उसके पैर या हाथ में पद्म चिन्ह, त्रिशूल, मछली, कलश, पृथ्वी की तरह गोल आकार का चिन्ह, गरुड़ ध्वज, झंडा, स्वस्तिक चिन्ह, शंख, मछली, मंदिर आदि चिन्ह उसके हथेली या पैर में होंगे। वह उसका बाल्यकाल जो है गरीबी में गुजरेगा और कुछ समय तक वह मजदूरी भी करेगा और बाद में उसको अस्थाई व्यवसाय भी मिल जाएगा। उसके बाल सफ़ेद होंगे। संभल गांव में जन्म लेगा। ग्रंथों में वर्णित है, हिंदू ग्रंथों में, कि वह संभल ग्राम में जन्म लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक हो सकता है। भील गांव अर्थात समान भील जाति में उस गांव में जन्म लेगा जहां समान भील लोग रहते हैं, यानी उस गांव में भील के अलावा और कुछ नहीं रहता हो, दूसरी जाति न हो, तो ऐसे गांव में जन्म लेगा, इसलिए उसे संभील कहा। तो यहाँ क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है। और आजकल भील जो है पहले चमारों को कहा जाता था, तो वह एक ऐसे छोटे से गांव में जन्म लेगा। वह स्वयं भी कल के अवतार के बारे में रोचक जानकारी करता है, यानी उसे भी यकीन नहीं है कि वह स्वयं ही है, यानी उसको भी मालूम नहीं है कि वही है। वह कल के अवतार के बारे में या उसके विषय में गहन अध्ययन कर रहा है। चंद्रमा का चिन्ह उसके दाहिने पैर के नाखून में होगा। 64 कलाओं का अवतार वह महापुरुष होगा। संपूर्ण नॉलेज या कार्यकुशलता उनको होगी। संत भी होगा, लेकिन कभी कभी क्रोध भी आ सकता है। वह न्यायप्रिय होगा, किसी को दंड भी दे सकता है एक अस्थाई कानून के द्वारा, जो कि पहले से ही सबको बता दिया जाएगा कि ऐसा करने पर ऐसा दंड मिलेगा, तो वह क्या है, दंडित भी करेगा, जिसमें उसका कोई कर्मफल नहीं जुड़ेगा। वह शुरुआत में गंभीर तरह से बीमार होंगे अपने जीवन काल में, और अपने ऊपर आजमाई हुई दवाई से दूसरे लोगों या व्यक्तियों के या रोगियों के रोगों का इलाज या उनको ठीक करेंगे। तो कल के अवतार जी के बारे में बहुत सारी रोचक तथ्य हैं और जानते हैं। और सबसे पहले हम लोग ध्यान योग करें, सत्यता को अपनाएं, तभी हम उनको पहचान सकते हैं। सतनाम सत साहिब।